नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी जो एनडीए के कोटे से चुनाव लड़ेगी, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी जो भी राय हो दोस्तों, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप ये बताइए कि बिहार में वाकई में नीतीश कुमार फिर से आने वाले हैं या बिहार में कोई परिवर्तन होने वाला है। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, तेजस्वी यादव की पार्टी के समर्थक हो, बीजेपी गठबंधन के समर्थक हो, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे चिराग पासवान के बारे में। आप सब जानते हैं चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा के चुनाव में बिहार के अंदर सबसे अच्छा रहा। 5 सीटें मिली थी, 5 की 5 सीटों पर इनकी पार्टी चुनाव जीत गई। 100% स्ट्राइक रेट, तो 25 से 30 सीटें इनको तो मिलेंगे ही, लेकिन मैं आपको तकरीबन 20 से 22 सीटें बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्रों में इनके प्रत्याशी उतरेंगे। तो पहला नंबर है दोस्तों अलौली की विधानसभा, जहां पर चिराग पासवान पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। यहां से 1969 में चुनाव जीते रामविलास पासवान, फिर 1972 में हार का सामना करना पड़ा। 1977 में पशुपतिनाथ पारस जो महागठबंधन के साथ हैं इस समय, वे चुनाव जीते थे। तो अलौली सीट पशुपतिनाथ पारस महागठबंधन से चाहते हैं और अलौली की सीट हर हाल में चिराग पासवान लड़ेंगे, इनकी पार्टी लड़ेगी, अलौली से ही लड़ेगी। तो कहने का मतलब दोनों तरफ एलजेपी के खाते में, एलजेपीआर के खाते में सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर सीट आता है सिकंदरा। सिकंदरा सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी मैदान में उतरने जा रही है। सिकंदरा की सीट पर भी इनकी दावेदारी है एनडीए गठबंधन की तरफ से। और दोस्तों अगली सीट का नाम है गोविंदगंज। इन सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी आने वाले हैं, अगली वीडियो के माध्यम से प्रत्याशियों के नाम भी आपको बताएंगे। गोविंदगंज सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी उतरने जा रही है, चुनाव लड़ने जा रही है, एनडीए के कोटे से मिलने जा रही है। अगली सीट है दोस्तों महुआ की सीट, जहां से दोस्तों आरजेडी के वर्तमान विधायक हैं मुकेश रोशन, और महुआ से ही दावेदारी तेज कर दी है तेज प्रताप यादव ने। वैसे तेज प्रताप यादव को उनके घर से निकाल दिया गया है, पार्टी से भी निकाल दिया गया है, तो तेज प्रताप यादव भी महुआ की सीट से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है कस्बा की सीट। कस्बा की सीट पर भी एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं पर अगला नाम आता है तरैया की सीट। तरैया की सीट पर भी एनडीए की तरफ से चिराग पासवान को मिल चुकी है, मतलब कि संकेत हो चुका है और उनके प्रत्याशी ने तैयारी शुरू कर दी है। अगली सीट है रफ़ीगंज। रफ़ीगंज सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी अपनी दावेदारी ठोक चुकी है और इस सीट को भी हर हाल में लेना चाहेगी और मिलने की भी गुंजाइश है। वहीं पर अगला नाम है दोस्तों राजा पाकर की सीट। राजा पाकर की विधानसभा सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी मैदान में उतरने जा रही है। इस सीट पर भी राजा पाकर में इनको टिकट मिलने वाला है। वहीं पर अगला नाम है मटिहानी की सीट। दोस्तों मटिहानी की सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी ने तगड़ी दावेदारी की है, इस सीट को हर हाल में लेना चाहती है, इस सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतारेगी। वहीं पर दोस्तों फतुहा की सीट जो फेमस सीट है, फतुहा की सीट पर भी आरजेडी कोटे से यहाँ पर देखो कौन आता है, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं पर ब्रह्मपुर सीट पर दोस्तों, ब्रह्मपुर सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी ने दावा ठोका है। हो सकता है यह ना मिले, लेकिन दावा ठोका गया है, मिलने के चांस यहाँ पर ज़्यादा भी है। वहीं पर अगली सीट है दोस्तों बखरी की सीट। 100% मिलने जा रही है चिराग पासवान की पार्टी को। जितने मैं बता रहा हूँ इसमें हो सकता है 1 आध 2 गलत हो जाए, बाकी सब लगभग सही ही रहेगा।
वहीं पर दोस्तों अगला नाम है जहानाबाद की सीट। जहानाबाद की सीट पर भी यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर चिराग पासवान का डेरा जमने वाला है। रोसड़ा की सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी मैदान में उतरने जा रही है। रोसड़ा की सीट भी। वहीं पर दोस्तों रामनगर है। रामनगर की सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी मैदान में उतर सकती है। वहीं पर नाथनगर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, 100% पक्का 2025 का चुनाव चिराग पासवान की पार्टी ही लड़ेगी, यहाँ पर और कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। महनार की सीट है दोस्तों। महनार की सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। मजबूत यहाँ पर दावेदारी ठोक दी गई है। वहीं पर अगली सीट है दोस्तों सोनबरसा। सोनबरसा की सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी का जलवा बिखरने वाला है। वहीं पर अगली सीट है चकाई की सीट। चकाई की सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। वहीं पर दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा गायघाट की सीट, जहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोमल सिंह जो एलजेपी की सांसद है, बीड़ा सिंह वैशाली से, और यहाँ से कोमल सिंह उनकी बेटी चुनाव लड़ने जा रही हैं। पिछली बार चुनाव लड़ी थी, 36-37 हज़ार वोट उनको मिला था। आप समझिएगा जब चिराग अलग लड़े थे, जेडीयू अलग लड़ी थी, महागठबंधन अलग लड़ा था और जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। वहीं पर दोस्तों अरवल सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है, अरवल की सीट पर। वहीं पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा अरवल के बाद जो बिहार की एक एक विधानसभा सीटें हैं, बिहार में एक एक विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है कि महागठबंधन भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, लेकिन अगर चिराग पासवान 25 से 30 सीटों पर लड़ते हैं, ठीक ठाक सीट जीत जाते हैं, बीजेपी कोटे से इनको भी एक अच्छा सम्मान मिल सकता है। चिराग पासवान ने अभी बयान दिया है, आपने सुना होगा, कानून व्यवस्था को लेकर के। चिराग पासवान का नेचुरल जो गठबंधन है वो जेडीयू के साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ केंद्र में चुनाव लड़े, लोकसभा में चुनाव लड़े, तो अब की बार विधानसभा में भी चुनाव लड़ेंगे। वैसे बिहार की व्यवस्था को लेकर के, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के वर्तमान की सरकार को भी चिराग पासवान घेर रहे हैं, जो एक अच्छे नेता की पहचान है। जो सच हो रहा हो उसके बारे में बोलना चाहिए। बाकी दोस्तों बिहार की राजनीति में आरजेडी कहां से लड़ेगी, आरजेडी के कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, आरजेडी के पास कौन कौन सा आंकड़ा है, उसको भी अपनी वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। नमस्कार।